हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम लेकर आए हैं पीटीआई फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन नंबर ऑफ क्वेश्चन बुकलेट 130। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय शिक्षा आयोग ने किस वर्ष में सिफारिश की थी कि युवाओं के हित में स्थानीय खेलों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब हुआ? कि राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब हुआ? कि राजस्थान राज्य खेल परिषद का गठन कब हुआ? तो 1957 में। राजस्थान राज्य खेल परिषद का वर्तमान अध्यक्ष है श्रीमती कृष्णा पुनिया, जो वर्तमान में सादुलपुर चूरू से विधायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, किस शिक्षण विधि में विद्यार्थी को अपने अनुसार प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है? इसका राइट आंसर है स्वेच्छा विधि, एट विल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर है 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग का पहला चरण है कि प्लानिंग का पहला चरण क्या है? तो इसका राइट आंसर है लक्ष्यों का निर्धारण करना, लक्ष्यों का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगा शब्द कहाँ से व्युत्पन्न हुआ? कि योगा की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती? तो योगा शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा की युज शब्द से मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है C3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा आसन अगर कुब्जता से राहत के लिए सुझाया जाता है? अगर कुब्जता लॉर्डोसिस, तो इसके लिए सबसे अच्छा आसन है वह हलासन। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता की स्पर्धाएं हैं, तो इसमें स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, ये इसकी राइट है। स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसरेशन क्या है? इंग्लिश में लेक्रेशन क्या है? लेक्रेशन क्या है? त्वचा का एरुगुलर कटना, कि त्वचा का कटना, कि एरुगुलर कट ऑन स्किन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कि भारत में महिला उत्सव पहली बार कब मनाया गया? कि भारत में महिला उत्सव पहली बार कब मनाया गया था? तो ये उत्सव है वो 1975 में पहली बार मनाया गया था। कि भारत में 1975 में पहली बार महिला खेल उत्सव मनाया गया। स्विमिंग में भारत से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला तैराक कौन था? स्विमिंग में पहला भारतीय तैराक ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर साजन प्रकाश। सचिन नाग, एशियाई खेल 1951 में सचिन नाग ने स्विमिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन स्विमिंग में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाला पहला जो तैराक है वो साजन प्रकाश है। राइट आंसर है इसका 4। क्वेश्चन नंबर 12, किसी व्यक्ति की दिशा व गति बदलने की क्षमता जब वह अपनी पूर्ण गति या उसके समकक्ष हो को कहते हैं? गतिज ऊर्जा, प्रतिक्रिया क्षमता, चपलता, सहनशीलता। तो इसका राइट आंसर है चपलता, 3 नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट मांसपेशीय सहन शक्ति को मापने के काम नहीं आता? क्वेश्चन क्या करें? काम नहीं आता। सीटअप्स काम में आता है, काम में आता है। फ्लेक्स्ड आर्म हेड ये भी काम में आता है। डिस्टेंस वॉक ये नहीं आता, और स्क्वाट थ्रस्ट ये काम में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में ग्रुप
डायनामिक्स के विकास की उचित 4 अवधारणाओं का चयन करें। तो खेलों में ग्रुप डायनामिक्स के विकास की उचित 4 प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी हैं उनका बताना है आपको। इसका गठन, आक्रामक रूप, अनुरूपण और प्रदर्शन। फॉर्मिंग, स्ट्रोमिंग, कॉन्फर्मिंग और परफॉर्मिंग। ये इसका राइट आंसर है 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में हुआ? तो भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन है वो 1984 में हुआ। कि भारतीय खेल प्राधिकरण साई का गठन कब हुआ? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिविर शिल्प में समाहित है। शिविर शिल्प में समाहित है तो इसका राइट आंसर होगा मानसिक कौशल। राइट आंसर किसका है? मानसिक कौशल। कि शिविर शिल्प में समाहित है मानसिक कौशल। एक संतुलित आहार कैसे बनता है? कि सभी आवश्यक खाद्य तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, वसा युक्त स्वादिष्ट व्यंजन से बनता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सभी आवश्यक खाद्य तत्वों से मिलकर बना होता है। एक संतुलित आहार कैसा? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होने चाहिए, वो हमारे लिए एक संतुलित आहार है। इसका राइट आंसर है ए। समर ओलंपिक में भारतीय ध्वजावाहक बनने वाली पहली महिला कौन है? इसका राइट आंसर है साइनी इब्राहिम विल्सन। समर ओलंपिक में भारतीय ध्वजावाहक बनने वाली पहली महिला कौन है? इसका राइट आंसर है साइनी इब्राहिम विल्सन। क्वेश्चन नंबर 19, 5 घटक मॉडल के आधार पर व्यक्तित्व का कौन सा घटक चिड़चिड़ापन, घबराहट और भावात्मक अस्थिरता से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है न्यूरोटिसिम्स या मनोविक्षुब्धता। राइट आंसर इसका 2 नंबर। दीर्घकालीन व्यायाम का हृदय प्रणाली पर पड़ने वाला प्रभाव है। इसमें हृदय अतिवृद्धि, स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि, रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। कि दीर्घकालीन व्यायाम करोगे तो आप हृदय के भी कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, तो इनमें से उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत में शामिल नहीं किया जा सकता? इस मोमेंट इकोनॉमिक्स, प्रगतिशील भार, प्रशिक्षण की चक्रीयता, निरंतरता। तो इसका राइट आंसर है ए कि मूवमेंट इकोनॉमिक्स है, इसको शामिल नहीं किया जा सकता, बाकी तीनों को शामिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, मनोरंजनात्मक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य क्या है इनका? समय बिताना? नहीं। कुछ अतिरिक्त कार्य करना? नहीं। गतिविधियों में आनंद लें एवं मजा करें? कुछ ऐसा करें जो अभी तक नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर इन्होंने 3 नंबर माना है कि गतिविधियों में आनंद लें एवं मजा करें। एक मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है सामग्री, नेतृत्व, सुविधाएं और योजनाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? तो इनके अंदर राइट आंसर होगा सी, सुविधाएं, फैसिलिटी। कि मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसको माना इन्होंने? फैसिलिटीज को माना, सुविधाएं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉकआउट प्रतियोगिता में जहां 17 टीमें हिस्सा ले रही हैं वहाँ पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे? एक नॉकआउट टूर्नामेंट है और टीमें 17 हैं, तो पहले राउंड में कितने मैच होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 1। 2 नंबर ऑप्शन होगा इसका 1। क्यों? कि टोटल टीम है 17 टीम, और पावर ऑफ 2 की बात करें तो इसका अधिकतम संख्या 32 में से 17 निकालेंगे, कितने बच गए? 15 इसमें से क्या दी जाएगी? 22 दी जाएगी। 17 में से 15 निकालेंगे, 2 टीम केवल पहले राउंड में मैच खेलेंगी, तो इसलिए मैचों की संख्या कितनी हो गई? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? एक मानसिक विकार है, खाने का विकार है, नींद का विकार है या दृष्टि का विकार है? एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? खाने का विकार है, जो विशेष तौर पे महिलाओं में
देखा जाता है। मोटापा को कम करने में कौन सा आसन सहायक है? मोटापा को कम करने में कौन सा आसन सहायक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वज्रासन। कि वज्रासन मोटापा को कम करने में सहायक आसन वज्रासन माना जाता है। 27 मानव शरीर में संतुलन बनाने का कार्य निम्न में से कौन करता है? कान का पर्दा, वेस्टिबुलर रीजन, कोक्लिया, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो इस 23 का इसका क्वेश्चन का उत्तर होगा वेस्टिबुलर रीजन। कि मानव शरीर में संतुलन बनाने का कार्य निम्न में से कौन करता है? ये वेस्टिबुलर रीजन ये एक कान का ही है, लेकिन कान का पर्दा भी करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वेस्टिबुलर रीजन है, ये शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से कौन सा एक मोटर एजुकेबिलिटी परीक्षण है? इसको इन्होंने डिलीट कर दिया, क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया कि मोटर एजिबिलिटी टेस्ट में इसमें जेसीआर टेस्ट भी आ रहा है और इसमें एक ये नंबर। तो इसका राइट आंसर जेसीआर टेस्ट आता, लेकिन उन्होंने डिलीट इस पर्सन को डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 28 डिलीट, आरपीसी के द्वारा इसको डिलीट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक कमेटी ने किस वर्ष में प्रदर्शन में सुधार लाने वाली मादक ड्रग्स को प्रतिबंध किया गया था? इसमें 1967। ओलंपिक कमेटी ने किस वर्ष में प्रदर्शन के सुधार लाने वाली ड्रग्स को प्रतिबंध किया? 1967 में किया। इसका राइट आंसर है 1967। श्वसन क्रिया, हृदय गति व रक्तचाप को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 30। इसका राइट आंसर है मेडुला ओब्लांगेटा। कि हमारी श्वसन क्रिया, हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रण करने का काम मेडुला ओब्लांगेटा करता है। नेक्स्ट है सर्किट ट्रेनिंग निम्न में से किसे विकसित करने का एक प्रभावी तरीका है? तो एक 31 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस इसका राइट आंसर है कि सर्किट ट्रेनिंग विकसित करने का एक प्रभावी तरीका जिसको कहते हैं स्ट्रेंथ एंडोरेंस यानी शक्ति सहनशीलता। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरा ओलंपिक प्रतीक के 3 एटीडोज दर्शाते हैं। भविष्य को ध्यान में रखते हुए भावना में गति, इच्छा शक्ति और जीत, समावेश और खेल। तो 32 का राइट आंसर होगा भावना में गति, स्प्रिंट इन मोशन। इसका राइट आंसर होगा स्प्रिंट इन मोशन। ये पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है। यौगिक शिक्षा के उद्देश्य हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा एजुकेशन। इसका उद्देश्य क्या है? 30 का उद्देश्य है छात्रों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए सक्षम बनाना, राइट है। मानसिक स्वस्थता का अभ्यास कराना भी है। भावनात्मक स्थिरता बनाने को प्रेरित करना, राइट। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। भारत में मनोरंजन आंदोलन के जनक हैं कि मोमेंट इन इंडियन वाज स्टार्टेड बाय रिक्रेशन। डी मेलो, जी.डी. सोंधी, एच.सी. बक। इसका राइट आंसर है 34 का जी.डी. सोंधी। भारत में मनोरंजन आंदोलन के जनक कहा जाता है जी.डी. सोंधी को। कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता को दूसरे किस तरह जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो राइट आंसर है एरोबिक फिटनेस के नाम से। एरोबिक फिटनेस 2 नंबर इसका राइट आंसर है। संसार में मनोरंजन के जनक कौन है? कि हु इज फादर ऑफ रिक्रेशन इन द वर्ल्ड। कि संसार में मनोरंजन के जनक किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जोसेफ ली को। कि संसार में मनोरंजन के जनक कौन है? जोसेफ ली। और भारत में मनोरंजन के जनक किसको मानेगा? जो पहले जो क्वेश्चन आया था, भारत मनोरंजन आंदोलन के जनक हैं जी.डी. सोंधी को माना गया था। ये 2 क्वेश्चन एक दूसरे के विपरीत हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जिसका नाम होता है स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांघ में उपस्थित होती है। निम्न में से क्या संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है?
इसका राइट आंसर है, माना इन्होंने अतिव्यापी प्राधिकरण कि निम्न में से क्या संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है? शक्तियों का प्रत्यायोजन, उचित संचार, उचित विकेंद्रीयकरण, अतिव्यापी प्राधिकरण। तो इसका राइट आंसर इन्होंने डी यानी 4 नंबर माना है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम से होने वाला फायदा नहीं है? इसमें व्यायाम से फायदा न होने वाला कौन सा है? मूड में सुधार करना होता है, आत्मविश्वास में सुधार करता है, चिंता में सुधार, लचीलेपन में सुधार। लचीलेपन में सुधार होता है, राइट है। मूड में भी सुधार होता है, आत्मविश्वास भी जागता है, लेकिन इसका फायदा नहीं होता, वो कौन सा है? 3 नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? चिंता में सुधार करता है, ये इसका राइट आंसर है। एटीपी कहाँ संग्रहित होता है? क्वेश्चन नंबर 40, कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका राइट आंसर यकृत होता, लेकिन इसने इस प्रश्न को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। एटीपी कहाँ संग्रहित होता है? एटीपी इज स्टोर्ड इन, तो इसने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल का प्रारंभिक शास्त्रीय सिद्धांत जिसे हदिशेष ऊर्जा सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, उसकी खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है वह शिलर एंड स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्ष तल के चयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? कि शीर्ष तल का चयन करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण कारक किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर है स्थान, लोकेशन। शिविर का चयन करते समय सबसे अच्छा महत्वपूर्ण स्थान है, यानी उसकी लोकेशन कैसी होती है, उसको माना जाता है स्थान को। चिन्मय व आदि जिनके नाम हैं वह है। चिन्मय एंड आदि आर द नेम ऑफ, इसका राइट आंसर है मुद्रा। किसको माना है इन्होंने? मुद्रा को माना है। 3 नंबर ऑप्शन। उपयोगिता तथा परिवर्तन किसके मूलभूत सिद्धांत हैं? उपयोगिता तथा परिवर्तन किसके मूलभूत सिद्धांत हैं? तो इसका राइट आंसर है व्यवहारवाद का। 3 नंबर व्यवहारवाद। मानव शरीर रचना विज्ञान है। मानव शरीर रचना विज्ञान है, इसका राइट आंसर इन्होंने माना है मानव शरीर की संरचना का अध्ययन। मानव शरीर रचना विज्ञान है, मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करना मानव शरीर रचना कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोगक्षण की तकनीकी नहीं है? प्रयोगक्षण की तकनीकी नहीं है तो ये वेंट, इसको माना है विजिट। उसके बाद एकत्रित होना, इसको नहीं माना। सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप, इनको माना है, लेकिन इसका प्रयोगक्षण तकनीकी नहीं है ये एकत्रित होना। इसका राइट आंसर है एकत्रित होना, गेट टुगेदर। नेक्स्ट किसने? शोध अध्ययन का सीमांकन जिनमें शोधकर्ता निर्णय लेता है कि क्या शामिल किया जाए और क्या बाहर रखा जाए, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का डिलिमिटेशन, यानी हदबंदी। डिलिमिटेशन इसका राइट आंसर है, यह शोध से लिया गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के पृष्ठभाग की मांसपेशियों को ताकत देने के लिए उपयुक्त आसन है। तो शरीर की पृष्ठभाग की मांसपेशियों को ताकत देने के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है? तो उसका राइट आंसर है शलभासन। निम्नलिखित में से अष्टाक्षर की पहचान करें। अष्टाक्षर की पहचान करें, तो इसका राइट आंसर है डिप्स। नेक्स्ट, एशियन गेम के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? एशियन गेम के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? जिसका उत्तर है राइट जीडी सोंधी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से शिक्षण की कौन सी विधि अप्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहित करती है? तो इसका राइट आंसर इन्होंने माना है सहयोगात्मक परियोजनाएं। 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, खेल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक स्वस्थता का विकासन, तकनीकी कौशल का विकास, सामरिक कौशल का विकास, प्रतियोगिता के समय टॉप फॉर्म हासिल करना। तो इसका राइट आंसर इन्होंने माना है प्रतियोगिता के समय टॉप फॉर्म हासिल करना।
क्वेश्चन नंबर 53, एक डबल नॉकआउट प्रतियोगिता में 15 टीमें भाग ले रही हैं। यदि कोई टीम बिना एक भी मैच हारे प्रतियोगिता जीत जाती है तो प्रतियोगिता में कितने मैच होंगे? तो इसका राइट आंसर है 29। इसका राइट आंसर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी। 25 जनवरी भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 और 25 जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? 25 जनवरी। दुश्चिंता एक विकार है। एंजाइटी डिसऑर्डर इज। दुश्चिंता एक विकार है। किस प्रकार का विकार माना गया है इसमें? गड़बड़ाहट के दौरान दौरे से पहचानी जाने वाली भावनात्मक स्थिति, अत्यधिक जांच द्वारा वर्गीकृत एवं भावनात्मक स्थिति, अव्यवस्थित सोच, एक अत्यधिक या उत्तेजित अवस्था जिसमें आशंका, अनिश्चितता और भय की भावना होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कथन दिए गए हैं। कथन 1, 20 जुलाई 2021 को IOC ने ओलंपिक ध्येय वाक्य में परिवर्तन को स्वीकृति दी। दूसरा कथन है, फ्रेंच संस्करण में वर्तमान ध्येय वाक्य पल्स वीटे, पल्स हॉट, पल्स फोर्ट एन सिंबल है। और कथन नंबर 3, मूल ध्येय वाक्य कोबर्टिन द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसका राइट आंसर तीनों कथनों को देखना है कि कथन 1 और 2 सही है, या कथन 1 और 3 सही है, कथन 2 और 3 सही है, या कथन केवल 1 सही है। तो इसका राइट आंसर माना है इन्होंने, इसका राइट आंसर 1 नंबर कि कथन 1 और 2 सही है। कथन 1 और कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक किसको माना जाता है? हेरी क्रोबक को भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक माना जाता है। हेरी क्रोबक, जिसको अपने HC बक कहा जाता है, ये YMCA जो मद्रास चेन्नई के अंदर 1920 के अंदर जो संस्था खुली थी उसका प्राचार्य था HC बक। इसलिए इसको भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर इन्होंने एरिस्टोटल होता, लेकिन इसका RPC द्वारा इस प्रश्न को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया गया। RPC द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। आत्मा की सराहना के लिए आदर्श मार्ग है। आत्मा की सराहना के लिए आदर्श मार्ग है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ये इसका राइट आंसर है नंबर 3, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, MS एक्सेल के माध्यम से एक मैच में स्कोरिंग करते समय सिग्मा प्रतीक के उपयोग का कारण है कि सिग्मा प्रतीक का प्रयोग किस काम में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर, एक पंक्ति के अंकों में योग हेतु। यानी 3 नंबर, एक पंक्ति के अंकों के योग हेतु, सम ए रो ऑफ नंबर्स। 3 नंबर राइट आंसर। प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षक के पास होना चाहिए। तो शारीरिक शिक्षक के पास क्या होना चाहिए? उच्च योग्यता, अच्छा व्यक्तित्व है, तकनीकी ज्ञान और कौशल और शिक्षण क्षमता। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 3 नंबर, तकनीकी ज्ञान और कौशल होना चाहिए कि टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षक के पास क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण की चिकित्सा किसके द्वारा विकसित की गई थी? स्किनर के द्वारा, सिगमंड फ्राइड, प्लेटो और डार्विन। कि मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सिगमंड फ्राइड। एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर, मस्तिष्क
और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करता है? योग, कुश्ती, ब्राह खेल या तलवारबाजी? तो इसका राइट आंसर होगा योग। कि योग एक ऐसी प्राचीन विज्ञान है जो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? योगा। 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा का प्रकार बच्चों पर लागू नहीं होता? इसमें कौन सा अभिप्रेरणा है? आंतरिक अभिप्रेरणा है, वो बच्चों पर लागू नहीं होता। बाह्य प्रेरणा होता है, उपलब्धि प्रेरणा होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट 65। आयरन यानी लोहे तत्व का अवशोषण कौन सा विटामिन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। आयरन का अवशोषण कौन सा विटामिन करता है? तो राइट आंसर क्या? विटामिन सी। कैलिस्थेनिक व्यायाम किया जाता है? कैलिस्थेनिक व्यायाम किया जाता है भारी वजन के साथ? नहीं। डंबल्स के साथ? नहीं। अपने शरीर के वजन के साथ? ये राइट आंसर है 3 नंबर। ये कैलिस्थेनिक व्यायाम किया जाता है अपने शरीर के वजन के साथ। राइट आंसर 3 नंबर। 3 कथन दिए गए। बास्केटबॉल रिंग का व्यास 16 इंच होता है। बास्केटबॉल खेल 9 नियमों से संचालित होता है। बास्केटबॉल में केंद्रीय वर्ग 1.80 मीटर की त्रिज्या से अंकन किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? कि इसका 1 और 3 सही है। तो इसका पहला सही नहीं है कि 3 कथन दिए गए हैं। बास्केटबॉल रिंग का व्यास 16 इंच होता है, तो इसका राइट आंसर है। बास्केटबॉल खेल 9 नियमों से संचालित होता है, ये इसका नहीं है। बास्केटबॉल में केंद्रीय वर्ग 1.80 मीटर की तेजी से अंकन किया जाता है, ये इसका सही है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे कि जहाँ 1 और 3, तो ये पहला ही इसका सही है कि जहाँ 1 और 3 है वो इसका सही उत्तर है। 68 नंबर। एक खिलाड़ी में शक्ति विकास में उपयोगी निम्न को सुमेलित कीजिए। आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिलान करना है। तो आइसोटोनिक जो व्यायाम है वो किसके साथ मैच कर रहा है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आइसोटोनिक है कि जब उद्दीपक की लंबाई में उत्केंद्रित या अभिकेंद्रित परिवर्तन करता है, यानी जो पहला जो आइसोटोनिक है वो 3 नंबर के साथ मेल खा रहा है। आइसोमेट्रिक व्यायाम जब पेशीय तनाव उसकी लंबाई को प्रभावित नहीं करती है, आइसोटोनिक के अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। और आइसोकाइनेटिक के अंदर कौन सा है? 1 नंबर। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, पहले में तीसरा, दूसरे में दूसरा और तीसरे में फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। बास्केटबॉल जेम्स नस्मिथ द्वारा किस सन में आरंभ किया गया? जेम्स नेस्मिथ द्वारा किस सन में प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है 1891 अमेरिका में। 1891 अमेरिका में बास्केटबॉल के जो नेम है उसको प्रारंभ किए गए थे जेम्स नेस्मिथ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 से 25 सितंबर 1960 रोम स्पर्धा का क्या महत्व है? क्या महत्व है? तो क्वेश्चन नंबर 70। मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता? नहीं। 27वें ओलंपिक खेल खेले गए? नहीं। भारतीय हॉकी टीम में स्वर्ण पदक जीता? नहीं। पहला पैरा ओलंपिक खेल खेले गए 1960 रोम के अंदर। तो मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक नहीं जीता। 1958 में एशियन खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 27वें ओलंपिक खेल 2004 के अंदर एथेंस के अंदर हुए। और भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक के अंदर, वो 1928। तो इसका राइट आंसर है कि 1960 के अंदर पैरा ओलंपिक है वो स्टार्ट हुआ, रोम से स्टार्ट पहला ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक शराब का सेवन करने के परिणाम है किस चीज़ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? तो यकृत सिरोसिस व गैस्ट्रिक अल्सर राइट पड़ता है इस पे प्रभाव। उच्च रक्तचाप एवं दिल की बीमारी भी बढ़ती है। भूख ना लगना ये भी है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा
4 नंबर। गर्दन का जोड़ किसका उदाहरण है? तो गर्दन का जो जोड़ है वो किसका उदाहरण है? ये पिवट जोड़ है, पिवट जोड़, राइट।